Hello and welcome back to All Round Teaching. Welcome to part 4 of Numerical and Reasoning Ability. जैसा कि आपको पता ही है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की बात करें उसमें न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के 25 मार्क्स बनते और 25 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। और हमने उसी पे 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ जो स्टार्ट की है उसमें हमने ऑलरेडी पार्ट 3 डिस्कस की और आज हम पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और एज़ यूजुअल इस पार्ट में भी हम 25 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और जो हम एमसीक्यूज़ लाते हैं इनमें से मोस्ट ऑफ आपको कल को एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये जो पैटर्न है, जिस पैटर्न पे हम लाते हैं, हर एक टॉपिक को हम कवर करते हैं 25 एमसीक्यूज़ में। और हर एक टॉपिक के शॉर्ट ट्रिक्स और इजी मेथड्स आपको सिखाते हैं कि किस तरह से आप एक न्यूमेरिकल एबिलिटी या रीजनिंग एबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विद इन ए मिनट एग्जाम में आराम के साथ। सो आज पार्ट नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 का जो आज का पहला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और इसके अलावा अगर ऑलराउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते और हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हम और ज़्यादा एनालिसिस और रिसर्च करके आपके लिए और ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लाते हैं अपने डिफरेंट सेशंस में। सो आज का क्लास स्टार्ट करते और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, क्योंकि आपको जो नंबर सिस्टम है वो भी सिलेबस में मेंशन है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। अगर हम इनकी बात करें, राइट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 17। 17 जो है प्राइम नंबर है, बाकी जो है प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होता है, अगर किसी को नहीं पता, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, एक 1 और वो नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर खुद हो, वो दो ही फैक्टर्स हो, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोज टू नंबर। इनमें से स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कंपोज टू नंबर कौन सा है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सी। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4, यानी कि सबसे छोटा जो कंपोज टू नंबर है वो है 4। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि 1 की बात करें, 1 और 2 जो है दोनों प्राइम है और 9 जो है ये एक ऑड नंबर है, इसीलिए जो 4 यहाँ पे है लोवेस्ट, इनफैक्ट लोवेस्ट बोलना है तो लोवेस्ट 4 ही बन जाता है। ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये हमें नंबर सीरीज में से जो कि टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, 127 63 15 7 3। अगर आप यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, 5 सेकंड इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कुछ आधा आधा हो रहा है। अगर हम आगे देखें, यानी 3 × 2 हो गई 7, 3 × 2 +1 हो रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ से जाए उल्टा, अगर आपको यहाँ से दिक्कत हो क्वेश्चन करने में तो आप उल्टा भी जा सकते हैं, वैसा आपको आसान होगा करने में। ×2 +1 हो रहा है, यानी कि वो बनेगा 7 × 2 +1। यहाँ पे ×2 +1 होगा तो वो बनेगा 31। इसी तरह से अगर यहाँ से आओ तो फिर क्या करना है, -1 डिवाइडेड बाई 2 करना है, यानी इसको हम -1 करेंगे, 126 बचेगा, डिवाइड बाई 2 63। सेम वे में इसको -1 डिवाइड बाई 2 तो 31 जो है आंसर निकल के आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आप यहाँ से पैटर्न को ढूंढ ना पाओ तो आप उल्टा भी ला सकते हो, अगर आप आसान करना चाहते हो क्वेश्चन को, या एक साइड से पैटर्न समझ नहीं आ रही है तो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, अगेन फ्रॉम नंबर सीरीज, 25 49 100 21 169। इस पैटर्न को देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं ये सारे स्क्वायर है, सारे जो है ये स्क्वायर है। दैट मीन्स अगर हम देखें 25 5 का स्क्वायर है, फिर है 49 7 का स्क्वायर है, यानी 5 7, फिर 11 की बात करें 11 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट देखिए 13 स्क्वायर, मतलब ऑड नंबर की स्क्वायर है 5 7 9 11 13। यहाँ पे 9 आएगा, 9 का स्क्वायर होता है बराबर 81 के। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। अगेन हमारे पास है इसके बाद लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में क्या दिया गया है, AZGTMN। पैटर्न को समझना है कि AZ उल्टा होते, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कैसे जा रहा है। अगर हम देखिए आगे, A से जो है A से जा रहा है G तक, मीन्स इसमें 5 प्लस हो रहा है, +5 हो रहा है, फिर G से M तक +5 हो रहा है, फिर M में हम +5 करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा S। यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा, पहला जो है वो निकल के आएगा S। फिर क्या हो रहा है आगे, A और Z जो है ये अपोजिट है, यानी कि A पहला है और Z लास्ट है। इसी तरह से G जो है और T एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, M N अपोजिट आते हैं, और अगर हम S की बात करें, इसको जो अपोजिट साइड आता है वो आता है H। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, SH इज द राइट
आंसर। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अगेन फ्रॉम लेटर सीरीज। और क्या लिखा है, AEICG। अगर इसी पैटर्न को पहले हम देखें, A फिर देखें BC यानी कि एक छोड़ के एक है, फिर C से आगे एक छोड़ेंगे यानी कि +1, पहले में +1 हो रहा है। C से आगे एक चलेंगे, एक छोड़ेंगे हम तो वहाँ पे E निकल के आएगा, E फिर आगे एक छोड़ेंगे G फिर M। इसी तरह से आगे क्या हो रहा है, EABCDE फिर हो रहा है EFG फिर +1 यानी कि सब में +1 हो रहा है, फिर आगे G से हम +1 करेंगे तो I निकल के आएगा और फिर K फिर M। इसी तरह से I से +1 K से +1 अगर हम देखें तो वो हमारे पास निकल के आएगा M। सो ELM जो है राइट आंसर बनेगा और वो है ऑप्शन नंबर 1 में। सो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले, कोडिंग डिकोडिंग में से क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इन a certain code 5 is written as this, how is hurt written in that। 5 को अगर ऐसे लिखा गया तो hurt को हम उस कोड में कैसे लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, F से आगे G हुआ है यानी कि +1 हुआ है, फिर I से आगे H हुआ है यानी कि -1 हुआ है, फिर आगे फिर +1 हुआ है, फिर आगे -1 यानी +1 +1 हो रहा है पैटर्न। इसी तरह से अगर हम H को देखें, H को +1 करना है हमें तो निकल के आएगा हमारे पास I, फिर U को हमें -1 करना है, U को हम -1 करेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास T, फिर R को +1 S और T को -1 S। ITSS ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से पैटर्न को समझना है 5-10 सेकंड, उसके बाद पैटर्न को ढूंढ के सेम वे में आंसर निकाल के आना है और विद इन 30-40 सेकंड से क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। सेम वे में फिर से कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड रिलेशन को ऐसे लिखा गया तो एडवाइजरी को हम कैसे लिखें, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे RELA लिखा है, यहाँ पे BMF लिखा है, यानी कि B जो पहला है यहाँ पे चौथा A है, यानी कि इनकी थोड़ी सी रिलेशन बन रही है, यानी कि 4th यहाँ पे और यहाँ से एक यानी कि B, फिर L फिर M फिर E फिर F, फिर यानी कि 4 में इनको तोड़ के आगे पैटर्न को बनाया जा रहा है, यानी कि यहाँ से हम 4 में इनको तोड़ेंगे और यहाँ I से आगे जो आता है वो पहले आएगा, यानी कि क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम A के बाद आता है B तो B यहाँ पे पहला है। सेम वे में I जो है, अगर हम I के आगे देखें, I के आगे आता है J तो J पहला आएगा। इसके बाद अगर हम देखें V से हमारे पास जो आगे आएगा वो आएगा W, तो W दूसरा बनेगा। इसी तरह से D से आगे हम देखें, D से आगे जो हमारे पास आएगा वो आएगा E, और फिर ए से आगे जब हम देखेंगे तो आएगा बी, यानी कि ये 2 ऑप्शन गए, ये जो ऑप्शन 2 है ये सेम है, आगे एक ढूंढना, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। फिर दूसरे साइड क्या हो रहा है, यहाँ पे टी लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, अगर हम कोड में देखें टी यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे यू लिखा है। सेम वे में यहाँ पे पैटर्न को तोड़ा गया है, टी यहाँ पे चौथा है और यहाँ पे ये लास्ट में लिखा गया है। इसी तरह से अगर हम एन देखें, एन के बाद आता है ओ तो वो यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरह से अगर हम देखें वाई के बाद जो आता है वो आता है Z, मीन Z जो है यहाँ पे 5वें नंबर पे आएगा। Z हम देखेंगे यहाँ पे B में है, सो ऑप्शन नंबर B जो है इसका राइट आंसर बनेगा। बाकी आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एग्जाम में आगे करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ऑप्शन मिल गया तो आंसर करके आगे निकलना है। करेंगे भी तो ऑप्शन यही निकल के आएगा, ऐसे हमारे 5-10 सेकंड और ज़ाया हो जाएंगे। एक और कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे लेटर और डिजिट मिक्सड कोडिंग इसको बोलते हैं। बोर्ड को ऐसे लिखा गया है और साइड को ऐसे लिखा गया है, तो बेस को हम कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि 2 दिए हुए, आपको नेक्स्ट जो ढूंढना है वो इन्हीं में से ढूंढना है, पहले मिल रहा है कि नहीं रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे और वहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे डी का कोड जो है वो 4 है, यहाँ पे डी का कोड 4 है, मतलब इसी से निकालना है हमें। इसी तरह से यहाँ बी है, यहाँ बी है, बी का कोड 5 है, फिर ए है, ए का कोड ये देख सकते हैं आप 3 है, फिर एस है, एस का कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 है, फिर ई है और ई का कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 है। तो आंसर निकल के आएगा हमारे पास 5397, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। 10 पे चले, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। एक और पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है,
हमें सीधे इक्वेशन पे जाना है और उसको अकॉर्डिंगली बदलना है जैसे कि साइन उसको चेंज किया गया। पहले लिखा है 252, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है 252, फिर है इंटू, और हमें यहाँ पे देखना है इंटू का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि हमें डिवाइड सीधे लिखना है। फिर लिखा है -5, और यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस का मतलब होता है इंटू, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे इंटू 5। फिर लिखा है प्लस, और प्लस हमें देखना है, प्लस का मतलब है माइनस, हमें माइनस लिखना है 32। उसके बाद लिखा है डिवाइड, और डिवाइड का यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब है प्लस, और हमें लिखना है +92। जब ऐसे हमने इक्वेशन बनाई, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। सबसे पहले हमें इसको डिवाइड को ख़त्म करना। अगर हम देखें डिवाइड 9 यहाँ से होगा, 9 1 और 2 इंटू 872, यहाँ पे 28, और अब दूसरा जो होता है बॉडमास रूल के हिसाब से वो मल्टीप्लिकेशन होगी। 5 इंटू 8 होता है 40, 5 इंटू 2 होता है 10, प्लस 4 होता है 14। फिर हमारे पास है -32 और +92। तो पहले क्या होगा, पहले प्लस होगा, इनका प्लस होगा। अगर हम इनको प्लस करें तो ये निकल के आएगा हमारे पास 2 3 और 2 232, और -32 करेंगे तो वहाँ पे क्लियरली आंसर निकल के आएगा हमारे पास 200। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह से आप कर सकते हो, विद इन अ मिनट ये क्वेश्चन हो जाएगा, उतना कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या बोल रहा है, स्पीड डिस्टेंस में से है। ए बॉय रन्स 450 मीटर्स रेस इन 60 सेकेंड्स, हिज स्पीड इज। एक लड़का जो है 450 मीटर दौड़ता है 60 सेकेंड्स में, तो उसकी स्पीड क्या है। स्पीड इज इक्वल होता है डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस यहाँ से जाएगा 6 इंटू 7 होता है 42, वहाँ पे 3 बचे, ये बनेगा 30। 6 इंटू 5 होता है 30, दैट मीन 7.5 इज द राइट आंसर, और वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप आराम से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेम टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, मैन राइडिंग हिज बाइसाइकिल कवर्स 225 मीटर्स इन 50 सेकेंड्स। फिर से है, लेकिन यहाँ पे डिफिकल्ट क्या है, इनफैक्ट ट्विस्ट क्या है, स्पीड जो दी गई है वो किलोमीटर्स में, और ऊपर जो डिस्टेंस और टाइम है वो सेकेंड्स में, यानी कि 225 जो है ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है सॉरी, और स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और ये हमारे पास टाइम है। लेकिन हमें इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के टाइम इसको हमें क्या करना होता है, इसको इंटू 5/18 करना होता है। तो पहले अगर हम इसको काटेंगे, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 15 इंटू 1, 15 इंटू 1, 15, यहाँ पे बचे हमारे पास 7, 15 5 होता है 75। तो यहाँ पे हमें निकल के आया 15। 15 जो है ये सेकेंड्स है, ये स्पीड है लेकिन सेकेंड्स में, ये सेकेंड्स और मीटर्स में, यानी कि 15 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन हमें यहाँ पे किलोमीटर्स में निकालनी है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको करना है इंटू 18/5। 18/5 हमें, जब हमें मिनट सेकेंड्स को या मीटर्स को कन्वर्ट करना हो इंटू किलोमीटर्स, तो हमें 18 इंटू 5 डिवाइड करना होता है। 5 1 5 इंटू 3, और 3 18 होता है 54। तो किलोमीटर्स में निकल के आएगी स्पीड 54 किलोमीटर्स पर आवर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। जब हमें मीटर से किलोमीटर्स में जाना हो तो 18/15 करना, और जब हमें किलोमीटर से मीटर्स में जाना हो तो तब 5/18 हमें मल्टीपल करना होता है, तो हम अपने आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। 13 पे चले, क्वेश्चन नंबर 13 है हमें स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स और आंसर जो है पहले लिखे। पहला जो है 1 फॉलोज, दूसरा 2 फॉलोज, तीसरा नीदर नॉर, और चौथा बोथ फॉलोज। ये रहा स्टेटमेंट और कंक्लूजन। वेन डायग्राम बना के 30-40 सेकंड में ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ओनली केट्स आर एनिमल्स, यानी कि अगर ये केट्स है तो ये एनिमल्स हैं। ओनली केट्स आर एनिमल्स। नो हिस्टोरियन इज एन एनिमल। हिस्टोरियंस ये है, तो ये इनको जो है एनिमल्स के साथ यहाँ पे पाबंदी लगी हुई है। अब हम देखिए कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स देखिए तो कंक्लूजन में क्या लिखा है, सम केट्स आर नॉट हिस्टोरियंस। कुछ केट्स जो है वो हिस्टोरियंस
नहीं है। ये जो केट्स है ये इसके अंदर है तो सही है कंक्लूड, क्योंकि अगर हम केट्स को यहाँ तक ले जाएंगे तो उसके साथ जो एनिमल्स वो भी आएंगे, लेकिन एनिमल वहाँ पे जा नहीं सकता, तो पहला कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर 13 का। दूसरा देखिए, सम हिस्टोरियंस आर केट्स, आधे हिस्टोरियन जो है वो केट्स है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये दूर दूर है, दैट मीन सेकंड ऑप्शन फॉलो नहीं करेगा। और राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 14 अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, सम बिल्डिंग्स आर रूम्स, ये अगर बिल्डिंग्स है तो ये रूम्स है, ऑल रूम्स आर ब्रिक्स, ये रूम्स है तो ये ब्रिक्स है, ये याद रखना, ये बिल्डिंग्स है और ये ब्रिक्स है। आगे कंक्लूजन में क्या पूछा जा रहा है, सम बिल्डिंग्स आर ब्रिक्स, कुछ जो बिल्डिंग्स है वो ब्रिक्स है, यहाँ पे क्लियरली रिलेशन है तो पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा। सम रूम्स आर बिल्डिंग्स, कुछ रूम्स जो है वो बिल्डिंग्स है, तो रूम्स और बिल्डिंग्स भी आपस में लिंक्ड है, तो दूसरा कंक्लूजन भी फॉलो करेगा। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज, जो हमने ऊपर आंसर में देखा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। 15 पे चले, क्वेश्चन नंबर 15 है हमें अगेन फ्रॉम द सेम टॉपिक, स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड। क्या बोला जा रहा है स्टेटमेंट्स में, ऑल किड्स आर एनिमल्स, अगर ये किड्स है तो ये एनिमल्स है, नो एनिमल्स इन इज अ मैन, ये अगर मैन है तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन में बोला जा रहा है सम केट्स आर मैन, कुछ केट जो है वो मैन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली नहीं है, तो पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। दूसरा कंक्लूजन बोल रहा है सम मैन आर एनिमल्स, कुछ मैन जो है वो एनिमल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ये दूर दूर है और इनके बीच में जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। सो अगर हम 15 के राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा, दैट मीन्स नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास सिंपलीफिकेशन में, और सिंपलीफिकेशन टॉपिक भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, परसेंटेज हटेगा, नीचे जो है 100 आएगा और ऑफ का मतलब होता है इनटू 125, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ये अगर हम सबसे पहले देखिए 25 से जाएगा 25 इंटू 4 तो 25 इंटू 5, यहाँ से आगे देखिए 4 इंटू 1 4 इंटू 6 और 6 इंटू 5 होता है 30, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। 17 पे चले, अगेन फ्रॉम सिंपलीफिकेशन, और सिंपलीफिकेशन में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको दिखेंगे और इसी पैटर्न के दिखेंगे, जैसे कि जिस पैटर्न के मैं आपको करा रहा हूँ अपनी सीरीज में, इससे डिफिकल्ट आपको नहीं दिखेगा। ऐसे क्वेश्चन बनेगा 3 इंटू 1 और 3 इंटू 1 3 इंटू 6 5 इंटू 16 होता है 80, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C is the right answer of question number 17। 18 पे चले, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में से, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट एक्यूर्ड ऑन ए सम ऑफ, हमारे पास 4050 रुपीज़ है और हमें जो है बैंक 8% दे रहा है, इस पे एनुअली 8% दे रहा है हमें इंटरेस्ट, और हम 2 सालों के लिए इस पे रख रहे हैं इंटरेस्ट। जब परसेंटेज 8 का हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ऐसे इक्वेशन बनेगी और हम पहुंच जाएंगे कि 4500 रुपये हम बैंक में रख रहे हैं, 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 सालों के लिए रख रहे हैं, तो 2 सालों के बाद हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस पे कितना आएगा, इंटरेस्ट की सूरत में हमें हमारे पास कितने पैसे आएंगे, इंटरेस्ट सिर्फ ओनली इंटरेस्ट। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये 0 यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 5 और 2 यहाँ से जाएगा, 5 इंटू 1 होता है 5 इंटू 8 एंड 5 इंटू 1, 81 इंटू 8 हम करेंगे, 8 इंटू 1 होता है हमारे पास 8 8 8 होता है 64, दैट मीन्स आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 648 हम इंटरेस्ट कमा पाएंगे इन पैसों पे 2 सालों में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे, जो ईयर है वो भी इंटू ऊपर आएगा, जो परसेंटेज है वो भी ऊपर आएगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी ऊपर आएगा, परसेंटेज का ये हट के नीचे डिवाइड में 100 आएगा, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना, आंसर तक पहुंच जाएंगे। 19 पे चले, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास प्रॉफिट लॉस टॉपिक में से, सीमा सोल्ड है मोबाइल फोन एट द कॉस्ट ऑफ 1950 एट अ लॉस ऑफ 25। सीमा ने जो है अपना मोबाइल फोन बेचा, कितने में बेचा, 1950, और इस पे जो है उसको लॉस हुआ 25% का लॉस होता है, यानी कि 100
डिवाइडेड बाय 75%। जब भी याद रखना, जब भी लॉस की बात हो, 100 में से जो जितना लॉस परसेंटेज है वो 100 को माइनस करना है और वो नीचे साइड लिखना है, ऊपर जो है 100 लिखना है। आगे क्या लिख रहा है, एट व्हाट कॉस्ट विल शी हैव टू सेल इट टू गेट, अगर उसको 30% प्रॉफिट कमाने हैं तो उसको कितने में ये बेचना था, यानी कि फिर हम मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और 30 कितना कमाना है, 30%, यानी कि 100 तो अपना ही है और 30% उस पर कमाना है, और डिवाइडेड बाय परसेंटेज का 100 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे इक्वेशन बनेगी, बस ये आपने बनाया, आप आंसर तक पहुंच गए। ये सीमा ने मोबाइल भेजा और 25% उसका नुकसान हुआ, 100 ऊपर नीचे, 100 को माइनस 25, वहाँ पे 75 बचा। अगर 30% कमाने हैं तो इंटू 130, 30 अपना परसेंटेज, यानी कि जो पैसे है 30 वही, 100 वही परसेंट होता है, और 30 जो उसको कमाने तो 130 बनेगा, डिवाइड में 100 आएगा, परसेंटेज का 100। जब इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो हम आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखिए आंसर थे तो यहाँ से जाएगा 15 5 और यहाँ से 15 1, ये बनेंगे 45 15 3 और 0 यहाँ पे आएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 रहा, 5 इंटू 2 होता है और 5 इंटू 6 होता है 30। तो 130 इंटू 26 को जब हम मल्टीप्लिकेशन देंगे तो वो निकल के आएगा 3380। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना, विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, लेकिन समझना है आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, वो आप 5-10 सेकंड पहले समझ लिया, फिर अगले 10-15 सेकंड में आप आंसर निकाल के आओगे। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन करने लगे, पहले एक मेथड फिर दूसरी मेथड, काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा और आप थोड़े से पैनिक हो जाओगे, जिसकी वजह से क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। 20 पे चले, मेंसुरेशन में से क्वेश्चन है, एक लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 13 सेंटीमीटर विच इज 5 सेंटीमीटर्स मोर देन इट्स ब्रेडथ, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप समझो ये एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर ये इसकी 13 सेंटीमीटर है और जो इसकी ब्रेडथ है वो लेंथ से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 5 इसको ऐड करेंगे मतलब 18, यहाँ से 13 है, यहाँ से 18 है, और पेरीमीटर बोलने को निकाला गया है, निकालने को बोला गया। पेरीमीटर मतलब होता है चारों साइड ये कितना है, चारों साइड मिला के, यानी कि ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, सबको हमें प्लस करना है। 18 इंटू 18 होता है 36 और ये होता है 26। और अगर हम राइट आंसर की बात करें वो हमारे पास निकल के आएगा 62, और ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। ये तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होती है, वो होती है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ, एक रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालने के लिए। लेंथ प्लस ब्रेडथ अगर हम देखिए 18 प्लस 13 होता है हमारे पास 31, सॉरी, और 31 ट्वाइस मतलब इसको इंटू हमें 2 से करना है, 2 इंटू 31 होता है 62। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है। राजा स्कोर्ड 84 मार्क्स इन साइंस, राजा को 84 साइंस में आए, 57 इंग्लिश में आए, 67 सोशल स्टडीज़ में आए, 81 मार्क्स मैथ्स में आए, 78 मार्क्स जो है हिंदी में आए, और मैक्सिमम मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के 100 है। अगर हम देखिए 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट से, मीन्स टोटल जो मार्क्स है वो 500 है। हमें क्या निकालना है, ओवरऑल हमें उसकी परसेंटेज निकालनी है, यानी जो इसको मार्क्स बनते हैं वो ऊपर लिखने। इन सब को हम ऐड करेंगे, 84 57 67 81 और लास्ट में है हमारे पास 78, तो ये निकल के आएंगे हमारे पास 290 367। 367 को परसेंटेज निकालनी है तो इंट्रो यहाँ पे हम 100 से करेंगे, ये 2 0 जाएंगे यहाँ से, 5 इंटू 7 होता है 35, वहाँ पे 1 बचा 17 बनेगा, 5 इंटू 3 होता है 15, वहाँ पे 2 बचा 20 बनेगा, 5 इंटू 4 होता है 20, मीन्स 7.34 इज द राइट आंसर, और दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पे 73.4, इनफैक्ट 73.4 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे पॉइंट आएगा, पहले पॉइंट नहीं है, 73.4 इज द राइट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी 73.4% राजू की परसेंटेज बनेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 पे चले, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, अगेन फ्रॉम एवरेज टॉपिक। एवरेज वेट है 21 गर्ल्स जो है, 21 गर्ल्स टोटल है, इनका जो एवरेज वेट है वो है 58 kgs, और टीचर का वेट मिला के जो है एवरेज वेट 1 kg से बढ़ता है, तो ओवरऑल हमें बोलना है टीचर का क्या वेट है। सबसे पहले आपको ये चीज़ रखना है कि 21 गर्ल्स है, इनका 58 एवरेज है, जब टीचर आया तो पहले उसके ये
58 बराबर करने, फिर उसकी वजह से 1 kg बढ़ जाता है, यानी कि इन 21 में ऑलरेडी एक टीचर आया तो ये बनेंगे 22 का 1 kg बढ़ जाता है, यानी 58 तो है ही, साथ में वो इन 22 का भी 1 kg बढ़ाता है, मतलब 1 kg 22 में भी हो गया। तो ये 22 इसको हम प्लस करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 80। दैट मीन जो टीचर है उसका वेट है 80 kg। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे किया? 58 तो एवरेज वेट है ही गर्ल्स का, 58 तक वो कवर कर रहा है खुद ही, 58 पहले उसके खुद के है, उसके बाद खुद मिला के 22 बन रहे, 22 का भी 1 kg बढ़ रहा है जो उसकी तरफ से इनको मिल रहा है, मीन्स वो 22 kgs भी हमें उसको वेट में बढ़ाने, 58 प्लस 22 मिलाएंगे तो वो बनेगा 80 kg। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 80 kg, और टीचर का जो वेट है वो है 80 kg। 23 पे चले, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास ब्लड रिलेशन में से क्या बोला जा रहा है? पुनीत सेड टू ए लेडी, पुनीत जो है एक लेडी को बोल रहा है, यहाँ पे लेडी है और ये पुनीत है, द सिस्टर ऑफ योर फादर्स वाइफ इज माई आंट। वो एक लेडी को बोल रहा है जो आपके बाप की सिस्टर ऑफ योर फादर्स वाइफ, यानी कि जो आपके बाप की मिसेज है, यानी कि आपके बाप की वो मिसेज होगी, आपके बाप की मिसेज मतलब इसकी माँ होगी, द सिस्टर ऑफ योर, उसकी सिस्टर, यानी कि ये इसको बोल रहा है कि जो आपकी सिस्टर है वो मेरी आंट है। हाउस लेडी, तो लेडी पुनीत की क्या लगती है? उसकी सिस्टर इसको, इसकी क्या लगती है? आंट। तो वो लेडी जो है वो पुनीत को क्या लगती है? वो पुनीत को लगेगी कजन, और कजन क्योंकि वो लेडी है तो सिस्टर, यानी कि कजन सिस्टर जिसको हम बोलते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर बनेगा। ब्लड रिलेशन में से आपको यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन दिखेगा क्योंकि JKSSB आजकल इसी पैटर्न पे ब्लड रिलेशन में से क्वेश्चन पूछ रहा है और इसी तरह इसी लेवल का भी देखने को मिलेगा। 24 पे चले, क्वेश्चन नंबर 24 था हमारे पास। डायरेक्शन सेंस में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीधे इसको बनाना है हमें डायग्राम, क्लियरली आंसर तक पहुंच जाएंगे। पहले डायरेक्शंस बनाने होते ताकि किसी भी तरह का एरर ना हो। ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। पुनीत की बात हो रही, पुनीत एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, समझो आर पॉइंट से, और वो चलता है वेस्ट की तरफ, और कितना चलता है? यहाँ से पुनीत निकलता है और वेस्ट की तरफ चलता है 10 किलोमीटर। उसके बाद वो राइट मुड़ जाता है और कितना चलता है? 12 किलोमीटर चलता है, और उसके बाद वो अगेन राइट मुड़ता है और कितना चलता है? 7, यहाँ तक हम 7 लेंगे, 7 किलोमीटर चलता है। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, और अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से बात करें वो किस डायरेक्शन में है, यानी कि 7 यही तक आएगा क्योंकि यहाँ तक 10 है, तो डायरेक्शन ऐसे बनेगी। और जब हम इस डायरेक्शन को देखते हैं, इस वाली डायरेक्शन को, तो ये यहाँ पे आता है जिसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारे पास राइट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 पे चले, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट नंबर 4, और वो है हमें अगेन फ्रॉम डायरेक्शन सेंस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट लोकेश स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ जो है लोकेश चलता है, और कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। ये साउथ है, यहाँ की तरफ वो 30 मीटर चलता है, और इसके बाद वो क्या करता है? टर्न टू राइट, और वो राइट साइड मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ की तरफ मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और उसके बाद वो अगेन राइट टर्न लेता है और 30 चलता है, यानी कि इस लाइन में फिर से आ जाएगा, 30 यहाँ तक चलता है, और उसके बाद ही फाइनली टर्न टू हिज लेफ्ट, और इसके बाद वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है और 40 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ की तरफ मुड़ के वो 40 मीटर चलता है। तो हमें बोलना है इन विच डायरेक्शन ही इज विथ रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, अब वो किस डायरेक्शन में? वो इस डायरेक्शन में। स्टार्टिंग से ये वाली डायरेक्शन कौन होती है? अभी दिखाया, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, मतलब वो इस साइड है, तो किस साइड है? वो वेस्ट वाले साइड है। राइट आंसर की बात करें हम, राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेस्ट। ये हमारा राइट आंसर बनेगा, और ये था क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट नंबर 4। तो यहाँ तक हमने पार्ट 4 और डिस्कस किए ऑलरेडी, और अगर आपने पिछले पार्ट 3 नहीं देखे तो उनको भी जाके चेकआउट कीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने उनमें डिस्कस किए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जो आपको एग्जाम में कल को एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करें इंग्लिश सेक्शन की, उस पर हमने ऑलरेडी 5 पार्ट्स जो है डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया, और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड JNK की बात करें, 40 मार्क्स वहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो भी हमने 5 पार्ट्स में डिस्कस किया। अगर वो नहीं देखे उनको भी जाके चेकआउट कीजिए, क्योंकि इस बार जो हमने सीरीज MCQs की चलाई, हर एक टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन है उसको हमने टच किया, उसको हमने कवर किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, उसके अलावा
एनालिसिस और रिसर्च के बाद ऐसे क्वेश्चन हमने आपके लिए सीरीज़ में लाए जो आपको कल को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, एज इट इज़ देखने को मिलेंगे और एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे और एग्ज़ाम क्रैक करने में इनफैक्ट आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर आल्सो, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं और उसके अलावा हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। और आजकल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के क्लासेस चल रहे हैं ऑन डेली बेसिस। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।